चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। शायद आपके जीवन के अधिकांश समय में आपको हस्तमैथुन के बारे में एक गलत धारणा दी गई है। आपको बताया गया कि यह एक गंदी आदत है, कुछ ऐसा जो किशोर करते हैं, कुछ ऐसा जिसे आपको 25 की उम्र तक छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 60 के बाद हस्तमैथुन सिर्फ सामान्य नहीं है, यह एक जीवंत जीवन और एक शांत गिरावट के बीच की कड़ी हो सकता है। मेरा नाम डॉ राजीव मेहरा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता है। मैंने 30 से अधिक वर्ष आप जैसे पुरुषों की मदद करने में बिताए हैं। मैंने दशकों की उपेक्षा, शर्म और सरासर गलत सूचना के चुपचाप पड़ने वाले परिणामों को देखा है। मैंने बहुत से अच्छे लोगों को पीड़ित होते देखा है, किसी लाइलाज बीमारी से नहीं, बल्कि उस चीज से जो उन्हें कभी सिखाई नहीं गई थी। क्योंकि हकीकत यह है, ज्यादातर बुजुर्ग पुरुष या तो इस तरह से हस्तमैथुन करते हैं जो उनके खिलाफ काम करता है, या इससे भी बदतर, वे इसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वे यह नहीं समझते कि आप खुद को कैसे छूते हैं, आप इसे कितनी बार करते हैं और आप इसके प्रति क्या मानसिकता रखते हैं, या आपके हार्मोन और आपके दिल से लेकर आपके मस्तिष्क की तीक्ष्णता तक सब कुछ आकार दे सकता है। जी हाँ, ये सच है। ये एक सरल क्रिया जब गलत तरीके से की जाती है तो स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अवसाद, डिप्रेशन और यहाँ तक कि प्रोस्टेट समस्याओं में भी योगदान कर सकती है। लेकिन जब सही तरीके से किया जाता है तो यह टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, आपकी नींद में सुधार कर सकता है और आपके पूरे संवहनी तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रख सकता है। यह सिर्फ एक पल के आनंद के बारे में नहीं है, यह आपके कार्य को बनाए रखने, अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ने के बारे में है, जहां यह अक्सर शुरू होता है आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में। एक पल में मैं आत्म आनंद के बारे में 7 रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को दशकों पहले सिखाए जाने चाहिए थे। लेकिन पहले खुद से यह पूछें, यदि आपकी दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मनोदशा और अधिक जीवन शक्ति की कुंजी रखता है, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि वह क्या है? मेरे साथ बने रहें। जो आप सीखने वाले हैं वह शायद आपके जीवन के अगले 10 साल जीने का तरीका बदल दे। चलिए उस पहली सच्चाई से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं सुनते जब तक कि यह पहले से ही समस्याएं पैदा न कर रही हो। जिस तरह से आप वर्षों से, शायद दशकों से हस्तमैथुन कर रहे हैं, वह परिचित, यहाँ तक कि हानि रहित भी लग सकता है। लेकिन 60 के बाद जो कभी सामान्य लगता था वो चुपचाप आपके खिलाफ काम करना शुरू कर सकता है। यहीं से हम शुरू करते हैं उस सबसे अनदेखी गलती के साथ जो बुजुर्ग पुरुष करते हैं। यह सूक्ष्म है, यह मूक है और समय के साथ यह आपको कल्पना से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। रहस्य एक, बिना सोचे समझे किया गया हस्तमैथुन शून्यता और स्तंभन दोष ईडी का कारण बन सकता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसके बारे में काश ज्यादा पुरुष खुलकर बात कर पाते। इन वर्षों में मेरे पास सैकड़ों बुजुर्ग मरीज आए हैं। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं, उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। जब हम कुछ विश्वास बनाते हैं और बातचीत ईमानदार हो जाती है तो मैं पूछूंगा, क्या आप कभी हस्तमैथुन करते हैं? लगभग हमेशा एक ठहराव होता है, फिर स्वीकारोक्ति आती है, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, या मैं तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक मैं इसे एक निश्चित तरीके से न करूं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद है वह यह है, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर महसूस करना भूल गया है। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि जिस तरह से वे इसे कर रहे थे, जल्दी यंत्रवत और बिना किसी जुड़ाव के, वह उनके शरीर को शिथिलता के लिए प्रशिक्षित कर रहा था।
इसके परिणाम शांत धीरे धीरे आने वाले और विनाशकारी होते हैं। बिना सोचे समझे हस्तमैथुन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग लूप है। हर बार जब आप इसे जल्दी से करते हैं, कंधे तना हुआ ऑनलाइन तीव्र छवियों को स्क्रॉल करते हुए, एक ही हाथ का उपयोग करते हुए, एक ही गति, एक ही परिणाम का पीछा करते हुए, आप अपने मस्तिष्क को उससे एक बहुत विशिष्ट दिनचर्या के साथ उत्तेजना को जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। और दुर्भाग्य से मस्तिष्क एक तेज सीखने वाला है। तो समय के साथ क्या होता है, आपकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, आपके इरेक्शन की गुणवत्ता फीकी पड़ने लगती है। आप देख सकते हैं कि आपको अधिक उत्तेजना, अधिक दबाव, अधिक ट्रिक्स की आवश्यकता है जो आप पहले महसूस करते थे। एक वास्तविक साथी के प्रति प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता है क्योंकि यह बहुत अलग, बहुत धीमा, बहुत वास्तविक लगता है। यहीं से आप अंतरंगता से बचने लगते हैं और असली नुकसान होता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मैंने पुरुषों को निराशा, शर्म और यहां तक कि अवसाद में जाते देखा है, ये सोचते हुए कि उनका शरीर टूट गया है। लेकिन कई मामलों में उनका शरीर टूटा नहीं है, इसे गलत दिशा में अत्यधिक प्रशिक्षित किया गया है। यह कंडीशनिंग कुछ ऐसा कर सकती है जिसे पूर्ण प्रेरित स्तंभन दोष, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीआईईडी कहा जाता है। यह विलंबित स्खलन, डिलेड एजैकुलेशन या कुछ मामलों में चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में पूरी तरह से असमर्थता का कारण भी बन सकता है। ये दुर्लभ स्थितियां नहीं हैं, वे चुपचाप लाखों पुरुषों को प्रभावित कर रही हैं जिन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने अनजाने में खुद के साथ किया है। लेकिन यहां सबसे बुरी बात है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर वास्तव में ध्यान दें। जब आप अपने शरीर को इस तरह से अनुकूलित करते हैं और रास्ता नहीं बदलते हैं, तो यह सिर्फ सेक्स नहीं है जिसे आप खो देते हैं। आप आत्मविश्वास खो देते हैं, आप जुड़ाव खो देते हैं, आप पीछे हटना शुरू कर देते हैं। आपके अपने शरीर के साथ आपका रिश्ता ठंडा हो जाता है। आप स्पर्श से बचते हैं, आप निकटता से बचते हैं। और कई पुरुषों के लिए अलगाव की वह भावना बहुत गहरी समस्याओं का प्रवेश द्वार बन जाती है। भावनात्मक दूरी, अवसाद और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती लक्षण भी। मैंने इसे बार बार देखा है। जो कीमत आप चुकाते हैं वह सिर्फ बेडरूम में नहीं है, यह आपकी आत्मा में है। यह उस तरह से है जैसे आप एक कमरे में चलते समय खुद को संभालते हैं। यह उस तरह से है जैसे आप आईने में खुद को देखना बंद कर देते हैं। आप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मैं यहां आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपको जगाने के लिए हूं। अच्छी खबर यह है कि आपका शरीर फिर से सीख सकता है, आपका तंत्रिका तंत्र ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, धैर्य और आत्म आनंद के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो धीमा, अधिक सचेत और न केवल सनासनी से बल्कि भावना से भी अधिक जुड़ा हो। हस्तमैथुन दुश्मन नहीं है, लेकिन जागरूकता के बिना इसे करना अपनी कार को गियर में डालकर बिना स्टीयरिंग के गैस पर पैर रखने जैसा है। अंततः आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, और जब तक आप नुकसान को नोटिस करते हैं, तब तक मरम्मत में आपके विचार से कहीं ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर पुरुष महसूस नहीं करते हैं, जबकि बिना सोचे समझे हस्तमैथुन नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसा भी है जो उतना ही खतरनाक है, जो सादे दृष्टि में छिपा है। यह कुछ और भी शांत, अधिक सामान्य है, और वास्तव में समाज द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। अगले रहस्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि 60 के बाद बिल्कुल भी हस्तमैथुन न करना शायद वही चीज है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को भीतर से तोड़ रही है। जो रहस्य दो, हस्तमैथुन प्रोस्टेट जमाव और सूजन को कम करता है। मुझे कुछ साल पहले का एक आदमी स्पष्ट रूप से याद है। चलिए उसे राजेश कहते हैं। वह 68 साल का गौरवान्वित मितभाषी और उस तरह का आदमी था जिसे व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात करना पसंद नहीं था।
लेकिन वह मुझसे मिलने आया क्योंकि वह रात में 5 कभी कभी 6 बार बाथरूम जाने के लिए उठता था। उसने दबाव, भारीपन, यहां तक कि अपने श्रोणी पेल्विस में गहरे एक धीमे दर्द की भावना का वर्णन किया। उसने सोचा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है जो उसे पकड़ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूछूंगा, आपने आखिरी बार स्खलन इजैक्यूलेट कब किया था? उसने मेरी तरफ ऐसे झपका जैसे मैंने कुछ बेतुका पूछ लिया हो। सालों हो गए, उसने कहा। मेरी पत्नी के गुजरने के बाद से मैंने सेक्स नहीं किया है, और सच कहूं तो मुझे लगा कि मेरी उम्र के पुरुषों को वो करना बंद कर देना चाहिए। यहीं पर वह मिथक है कि एक बार जब आप एक निश्चित संख्या 60% बांध सतह पर पहुंच जाते हैं तो आपको बस पूरे सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहां वह है जो मैंने राजेश को बताया और जो मैं अब आपको बताना चाहता हूं। जब आप स्खलन बंद कर देते हैं तो आपका प्रोस्टेट काम करना बंद नहीं करता है। यह तरल पदार्थ का उत्पादन करता रहता है, और अगर वह तरल पदार्थ नहीं निकलता है तो यह जमा हो जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एक तरह का ठहरा हुआ जलाशय बन जाता है। यही जमाव प्रोस्टेट जमाव, सूजन, बेचैनी और समय के साथ वास्तविक स्वास्थ्य जोखिमों की ओर ले जाता है। आपका प्रोस्टेट अनिश्चित काल तक तरल पदार्थ संग्रहित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जब ऐसा होता है तो यह सूज जाता है, सूजन हो जाती है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी आप मूत्र संबंधी तात्कालिकता, यूराइनरी अर्जेंसी, एक कमजोर धारा टपकना और यहां तक कि दर्द का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर पुरुष इसे उम्र बढ़ने का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा सिस्टम है जो बैकअप और दबाव में है। यहां यह गंभीर हो जाता है। प्रोस्टेट में पुरानी सूजन को प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परहेज करने से कैंसर होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार स्खलन उस सूजन वाले वातावरण को कम करने में मदद करता है जो प्रोस्टेट को बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। और भी बहुत कुछ है। एक बड़े हार्वर्ड अध्ययन ने लगभग 30,000 पुरुषों का वर्षों तक अनुसरण किया और पाया कि जिन लोगों ने महीने में कम से कम 21 बार स्खलन किया, उनमें प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में काफी कम था जिन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक मिथक नहीं है, यह डेटा है। मुझे राजेश पर वापस आने दो। एक बार जब हमने बात की, एक बार जब वह समझ गया कि उसके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, तो उसने एक बदलाव किया। उसने फिर से खुद को छूना शुरू कर दिया, वासना या अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। धीरे धीरे उसके लक्षणों में सुधार हुआ। दबाव कम हो गया, उसकी नींद बेहतर हो गई, और इससे भी बढ़कर उसकी आंखों में कुछ फिर से चमक उठा। वह अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ गया था जिसे वह सोचता था कि उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया गया है। इसकी उपेक्षा करने की कीमत सिर्फ कुछ खराब रातें नहीं है या पुरानी बेचैनी दवाएं जिनकी आपको शायद जरूरत नहीं है, और शायद भविष्य में सर्जरी भी है। और हाँ, यह कैंसर के लिए एक उच्च जोखिम हो सकता है। यह सब इस विश्वास के कारण कि आपकी उम्र के पुरुष को अब अपने स्वास्थ्य के इस हिस्से का दावा नहीं करना चाहिए। आप अपने दिल को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आप अपने रक्तचाप को नजरअंदाज नहीं करेंगे, अपने प्रोस्टेट को नजरअंदाज न करें। अब क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पुरुष इसके बारे में जो भावनात्मक शर्म महसूस करते हैं, वर्षों का अपराध बोझ, चुप्पी और खुद को छूने के बारे में बेचैनी, वास्तव में शारीरिक लक्षणों को बदतर बना देती है, क्योंकि अगला रहस्य ठीक यही बताता है। एक बार जब आप भावनात्मक दमन और शारीरिक गिरावट के बीच के संबंध को समझ जाते हैं, तो आप शायद अपने शरीर को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। रहस्य 3, आत्मस्पर्श के आसपास की शर्म आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। बहुत से बुजुर्ग पुरुषों में एक तरह की खामोशी रहती है। मैं इसे अपने ऑफिस में हर समय देखता हूं।
यह उस बात में नहीं दिखता जो वे कहते हैं, बल्कि उस बात में जो वे नहीं कहते हैं। यह वह तरीका है जिससे उनकी आंखें तब घूम जाती हैं जब मैं उनकी यौन आदतों के बारे में पूछता हूं। जिस तरह से उनके कंधे तब झुक जाते हैं जब हस्तमैथुन शब्द आता है। यह वह तरीका है जिससे वे इसे हंसकर टाल देते हैं, विषय बदल देते हैं, या मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अब करता हूं। ये तब के लिए था जब मैं छोटा था, लेकिन मैं इसके पीछे का अर्थ सुन सकता हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वे चाहते थे। ऐसा इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें सिखाया गया था कि इसे जारी रखना गलत है। और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, इस तरह की शर्म, शांत और अनकही आज आपके स्वास्थ्य के खिलाफ काम करने वाली सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। दशकों तक आप में से कई लोग ऐसे समय में पले बढ़े जब खुद को छूना गंदा, पापपूर्ण या कमजोर कहा जाता था। आपको दंडित किया गया, उपहास किया गया या शर्मिंदा महसूस कराया गया। और वे शुरुआती संदेश बस गायब नहीं हुए, वे भूमिगत हो गए। वे आपके तंत्रिका तंत्र में, आपकी हड्डियों में गहराई तक बस गए, चुपचाप आपके शरीर के साथ आपके रिश्ते को आकार देते रहे। अब भी परिणाम एक शांत वापसी है। आप शारीरिक स्पर्श से अलग होना शुरू कर देते हैं। तब भी जब आप इसकी लालसा करते हैं, आप इच्छा को कुछ अनुचित के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप खुद तक पहुंचना बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आप नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपको यह महसूस करने के लिए अनुकूलित किया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के साथ वह अलगाव भावनात्मक से अधिक हो जाता है, यह जैविक हो जाता है, क्योंकि यहां वह है जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते हैं। नियमित स्वस्थ यौन स्पर्श, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, वास्तविक मापने योग्य तरीकों से मानसिक कल्याण का समर्थन करता है। यह कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है, डोपामाइन आनंद रसायन को बढ़ाता है, और ऑक्सीटोसिन आपके मस्तिष्क का विश्वास और जुड़ाव हार्मोन को बढ़ावा देता है। यह नींद, मनोदशा और संज्ञानात्मक कार्य में भी मदद करता है। लेकिन शर्म यह सब बाधित करती है। शर्म आपकी मांसपेशियों को कसती है, आपके तनाव हार्मोन को बढ़ाती है और आपके दिमाग में अपराध बोध के लूप बनाती है, जिसे आप अब नोटिस भी नहीं करते हैं। शर्म एक तनाव है, और पुराना तनाव चिंता, अवसाद, हृदय रोग, प्रतिरक्षा शिथिलता और यहां तक कि मनोभ्रंश से भी जुड़ा हुआ है। मेरा एक मरीज था, चलिए उसे गिरीश कहते हैं। वह 72 साल का था, हाल ही में तलाकशुदा और गहरे अवसाद में था। वह किसी भी दवा पर नहीं था और उसे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, लेकिन वह थका हुआ, सुन्न और अलग थलग था। उसने मुझे बताया कि उसे एक दशक से अधिक समय से कोई यौन गतिविधि नहीं हुई थी, न किसी और के साथ, न अकेले। मैंने बस सोचा था कि वह अध्याय बंद हो गया है, उसने कहा, और उसके शब्दों के नीचे एक शांत दुख था। सेक्स के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के नुकसान के लिए। हमने धीरे धीरे एक साथ काम किया, कोई गोली नहीं, कोई ड्रास्टिक बदलाव नहीं, बस अपने शरीर से बिना किसी अपराध बोध या अपेक्षा के फिर से जुड़ने के लिए सरल व्यायाम। कुछ हफ्तों के बाद कुछ बदल गया। वह सीधा चलने लगा, वह बेहतर सो रहा था, वह फिर से हंसा, उसका रक्तचाप भी नीचे आ गया। वह ठीक नहीं हुआ था, वह फिर से जुड़ गया था। यही कीमत शर्म आपसे मांगती है। यह आपकी जीवन शक्ति को ले जाती है, एक एक इंच करके। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप जीवित महसूस करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप कभी भी खुद को दया, गरिमा, उद्देश्य के साथ छूने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते हैं। आप कभी भी संपूर्ण महसूस करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते हैं। और अगर शर्म इतना नुकसान कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि जब हार्मोनल गिरावट आग में घी का काम करती है तो क्या होता है? क्योंकि अगली सच्चाई वह है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी आते नहीं देखते। आपका टेस्टोस्टेरोन सिर्फ इसलिए नहीं गिरता क्योंकि आप बूढ़े हो जाते हैं।
ये तब तेजी से गिरता है जब आप अपने यौन स्व के साथ जुड़ना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और एक बार जब वह हार्मोनल संतुलन बिगड़ने लगता है तो यह आपकी सेक्स ड्राइव से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। यह आपके सोचने, आपके चलने, आपके जीने के तरीके को बदल देता है। और ठीक यही हम आगे उजागर करने जा रहे हैं। रहस्य 4, टेस्टोस्टेरोन यौन गतिविधि से उत्तेजित होता है। यहां तक कि अकेले भी मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो ज्यादातर पुरुषों को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा जो काश खाज है 60 से अधिक उम्र का हर पुरुष स्पष्ट रूप से बिना शर्मिंदगी या संदेह के सुन पाता। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन जो आपकी ऊर्जा, शक्ति, प्रेरणा, आत्मविश्वास और यौन इच्छा को बढ़ावा देता है, सिर्फ उम्र के कारण धीरे धीरे खत्म नहीं होता है। यही आपको विश्वास दिलाया गया है। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जो मैंने आप जैसे पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद सीखी है। टेस्टोस्टेरोन तब भी गिरता है जब आप एक ऐसे पुरुष की तरह जीना बंद कर देते हैं जो अभी भी जीवित महसूस करना चाहता है। जब आपकी यौन ऊर्जा को नजरअंदाज किया जाता है, दबाया जाता है या वर्षों की शर्म और निष्क्रियता के नीचे दफन कर दिया जाता है, तो आपका शरीर अपनी मर्दानगी पर डायल को नीचे करना शुरू कर देता है। यह अनिवार्य रूप से कहता है उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। यह संसाधनों का पुनः आवंटन करना शुरू कर देता है, हार्मोन को पुनर्निर्देशित करता है, रक्त प्रवाह को धीमा करता है और ऊर्जा का संरक्षण करता है। आपकी मांसपेशियों की टोन फीकी पड़ जाती है, आपका पेट बढ़ता है, आपकी नींद खराब हो जाती है और आपकी चिंगारी, वह धार जो आपको पहले खुद जैसा महसूस कराती थी, गायब होने लगती है। इसलिए नहीं कि आप बूढ़े हैं, बल्कि इसलिए कि आपके शरीर को यह याद दिलाना बंद कर दिया गया है कि आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी जीवित हैं और अभी भी इच्छा के काबिल हैं। मुझे प्रकाश नाम का एक आदमी याद है, एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर जो कभी पूरी तरह से ताकत और उपस्थिति का धनी था। जब वह पहली बार मेरे पास आया तो वह झुका हुआ और थका हुआ था। उसने मुझसे कहा कि उसे सालों से खुद जैसा महसूस नहीं हुआ था। मैं बस धीमा हो रहा हूं डॉक्टर साहब, उसने कहा। लेकिन मैंने उसके लैब परिणामों को देखा। उसका टेस्टोस्टेरोन नैदानिक कमी के स्तर से मुश्किल से ऊपर था। और जब मैंने उससे यौन गतिविधि के बारे में पूछा तो उसने बस अपना सिर हिला दिया। मुझे अब कोई मतलब नहीं दिखता। यही विश्वास वहीं पर असली खतरा है। कैलेंडर पर संख्या नहीं, बल्कि वह क्षण जब आप अपनी कामुकता को अपने जीवन का एक जीवित सांस लेने वाला हिस्सा मानना बंद कर देते हैं। मैंने प्रकाश को धीरे धीरे फिर से जुड़ने में मदद की, किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ। सरल अभ्यास, कोई शर्म नहीं, बस उपस्थिति। और अगले कुछ महीनों में न केवल उसके हार्मोन के स्तर में सुधार हुआ, बल्कि उसकी मुद्रा भी बदल गई। उसकी आवाज में अधिक वजन था। उसने फिर से वजन उठाना शुरू कर दिया। जब वह बात करता था तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। आप देखते हैं, शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। जब आप अपने यौन सो को नजरअंदाज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन सुनता है। लेकिन जब आप इसे फिर से जगाते हैं, यहां तक कि अकेले जानबूझकर स्पर्श के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को एक संकेत भेज रहे हैं, मुझे अभी भी इसकी जरूरत है, मैं अभी भी महसूस करना चाहता हूं। और मस्तिष्क उन प्रणालियों को वापस चालू करके प्रतिक्रिया करता है जो वर्षों से मंद थीं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। हमने ऐसे अध्ययन देखे हैं जो यौन उत्तेजना के बाद टेस्टोस्टेरोन में अल्पकालिक वृद्धि दिखाते हैं, यहां तक कि अकेले भी। हमने देखा है कि कैसे कामुक कल्पना, शारीरिक जुड़ाव और यहां तक कि प्रत्याशा भी हार्मोन विनियमन, मनोदशा और प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है। आपका शरीर आनंद, जुड़ाव, उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया गया है। और जब आप इसे कुछ नहीं देते हैं तो यह धीरे धीरे कुछ भी वापस देना बंद कर देता है। लागत
ज्यादातर पुरुषों के एहसास से कहीं ज्यादा है। कम टेस्टोस्टेरोन को न केवल थकान और यौन रोग से जोड़ा गया है, बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, संज्ञानात्मक गिरावट, अवसाद और यहाँ तक कि एक छोटे जीवन काल से भी जोड़ा गया है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मार्कर है कि आप जीवन के साथ कितने जुड़े हुए हैं। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर पुरुषों को कभी पता नहीं चलता कि वे खुद से कितनी दूर चले गए हैं, जब तक कि वापस आना लगभग असंभव न लगे। लेकिन वापस आने का एक तरीका है, और यह दवा या सर्जरी से शुरू नहीं होता है, बल्कि अपने शरीर से, अपने स्वयं के संबंध को पुनः प्राप्त करने से शुरू होता है। अपनी शर्तों पर, अपने स्थान पर, बिना अपराध बोध के। यह आपकी जीव विज्ञान को याद दिलाने के बारे में है कि आप अभी भी खेल में हैं। और अगर यह आपको आश्चर्यचकित करता है, तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुने कि मैं आगे क्या साझा करने वाला हूं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है। और ज्यादातर पुरुष हर बार जब वे खुद को गलत तरीके से छूते हैं, तो चुपचाप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। रहस्य 5, स्तंभन कार्य एक उपयोग करो या खो दो प्रणाली है, एक शांत झूठ है जिसे कई पुरुष 60 के बाद मानने लगते हैं। यह ऐसा लगता है, अगर मैं सेक्स नहीं कर रहा हूं तो मुझे अब इरेक्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे अनगिनत बार सुना है। पुरुष अपने कार्य के बारे में चिंता को ये सोचकर टाल देते हैं कि वे इसे जरूरत से ज्यादा उम्र के हो गए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो ज्यादातर डॉक्टर पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। स्तंभन कार्य सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह रक्त प्रवाह, तंत्रिका स्वास्थ्य, हृदय संबंधी अखंडता और दीर्घायु के बारे में है। मेरे पास एक बार एक मरीज था, हरीश, एक तेज 59 वर्षीय व्यक्ति जिसका एक मजबूत इतिहास था, लेकिन वह 5 या 6 साल बिना एक भी इरेक्शन के गुजार चुका था। इसलिए नहीं कि वह नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने सोचा कि इसका कोई कारण नहीं है। उसकी पत्नी का निधन हो गया था, वह डेटिंग नहीं कर रहा था, और उसने सोचा कि उसके जीवन का वह हिस्सा बस खत्म हो गया है। जो उसे एहसास नहीं था वह यह था कि उसका शरीर बस उसके वापस आने का फैसला करने का इंतजार नहीं कर रहा था, ये चीजों को बंद कर रहा था। यहाँ वह है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते हैं। लिंग शरीर में किसी भी अन्य संवहनी संरचना की तरह है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो ऊतक अपनी लोच खो देते हैं, रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। माइक्रोटियस और फाइब्रोसिस, नरम ऊतक का सख्त होना शुरू हो जाता है। अंततः भले ही आप इसे फिर से उपयोग करना चाहें, यह उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता जैसा पहले करता था। उम्र के कारण नहीं, बल्कि अनुपयोग के कारण। यहीं पर लागत आती है और यह बहुत बड़ी है। जब नियमित इरेक्शन बंद हो जाते हैं तो लिंग की चिकनी मांसपेशियां शोष एट्रोफी होने लगती हैं। उभार के लिए जिम्मेदार रक्त वाहिकाओं का नाजुक नेटवर्क कम कुशल हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इरेक्शन को ट्रिगर करने के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन कम हो जाता है। और यहाँ वह हिस्सा है जो कोई आपको नहीं बताता है। यह तब होता है जब आप यौन रूप से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हों या नहीं। यह जीव विज्ञान है। यदि आपका शरीर उस क्षेत्र में नियमित उत्तेजना और रक्त प्रवाह का अनुभव नहीं करता है, तो यह मान लेता है कि सिस्टम अप्रचलित है। समय के साथ नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। जैसे जैसे शरीर अपनी क्षमता खोता है, मन भी उसका अनुसरण करने लगता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्म मूल्य फिसल जाता है। आप खुद को कम महसूस करते हैं, अपनी उम्र के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर अब उस पहचान पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जिसे आप कभी धारण करते थे। कई पुरुषों के लिए यह वापसी, अवसाद और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक धीमेपन के शुरुआती लक्षणों की ओर ले जाता है।
मैंने इसे होते देखा है, रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप, और ये पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शरीर को याद दिला सकते हैं कि यह अभी भी ये मायने रखता है कि इस प्रणाली की अभी भी आवश्यकता है, और आप इसे बिना किसी साथी के, बिना दबाव के, बिना शर्म के कर सकते हैं। नियमित इरेक्शन, चाहे आत्म उत्तेजना के माध्यम से हो या सिर्फ गैर यौन उत्तेजना के माध्यम से, रक्त को प्रवाहित रखता है, ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रखता है और तंत्रिका मार्गों को जीवित रखता है। यह अपने आप में आनंद का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य और पहचान के एक मुख्य भाग को संरक्षित करने के बारे में है। स्तंभन कार्य को बनाए रखने का कार्य सेक्स से कहीं ज्यादा है। यह आपके शरीर के लिए एक संदेश है कि आप अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जी रहे हैं। और मेरा विश्वास करो, मैं समझता हूं कि चुप्पी में पड़ना कितना आसान है, खासकर जब समाज आपको बताता है कि एक निश्चित उम्र के बाद आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन चुप्पी की एक कीमत होती है और आपका शरीर उसका हिसाब रखता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एरेक्शन इतने महत्वपूर्ण हैं, तो मैं और क्या कर सकता हूं जो उनमें हस्तक्षेप करता है और यो हमें निष्क्रियता से भी ज्यादा हानिकारक किसी चीज पर लाता है, आधुनिक लत, जिसे ज्यादातर बुजुर्ग पुरुष तब तक नहीं पहचानते जब तक कि यह उनके मस्तिष्क को फिर से तार तार न कर दे। अगले भाग में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे पोर्नोग्राफी, हाँ, यहां तक कि हानि रहित प्रकार की भी, चुपचाप आपकी संवेदनशीलता, आपकी उत्तेजना और आपके आनंद को चुरा सकती है। रहस्य 6, पूर्ण आपके मस्तिष्क को बदलता है, लेकिन आप नियंत्रण कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो अक्सर परछाई में रह जाती है, खासकर बुजुर्ग पुरुषों के लिए, पोर्नोग्राफी। अब मुझे पता है कि सिर्फ शब्द कहने से आप में से कुछ लोग अपनी सीट पर असहज हो सकते हैं, शायद दूर भी देखना चाहे। लेकिन अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो मैं आपसे इसे खुले कानों और खुले दिल से सुनने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह आपके मन, आपके शरीर और आपकी मर्दानगी को देखने का तरीका बदल सकता है। मैंने 60 और 70 के दशक के पुरुषों को मेरे सामने बैठकर यह स्वीकार करते देखा है कि वे अभी भी पोर्न देखते हैं, इसलिए नहीं कि वे जुनूनी हैं, बल्कि इसलिए कि यह उन कुछ तरीकों में से एक है जिनसे वे अभी भी कुछ महसूस करते हैं। उनमें से कई अकेले रहते हैं, कुछ तलाकशुदा हैं, अन्य विधुर हैं। वे रोमांच का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे जुड़ाव का पीछा कर रहे हैं, या कम से कम उसकी याद का। लेकिन यहाँ वह है जो लगभग उनमें से कोई भी महसूस नहीं करता है। आज उपलब्ध पोर्नोग्राफी उस तरह की नहीं है जैसी उन्हें पहली बार 20 के दशक में देखने को मिली थी। जो कभी स्थिर चित्र या सॉफ्ट फोकस फिल्में हुआ करती थीं, वह अब उच्च गति, उच्च उत्तेजना, तत्काल संतुष्टि सामग्री की एक अथक बाट बन गई है। और मानव मस्तिष्क, विशेष रूप से एक उम्र दराज मस्तिष्क, बिना किसी परिणाम के उस तरह के अधिभार को संसाधित करने के लिए नहीं बनाया गया है। हर बार जब आप पोर्न देखते हैं, विशेष रूप से अधिक चरम या तेज गति वाली, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन का एक उछाल जारी करता है, इनाम और आनंद से जुड़ा रसायन। लेकिन समय के साथ बार बार संपर्क आपके मस्तिष्क की प्राकृतिक उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया को असंवेदनशील बना देता है। सरल वास्तविक जीवन के स्पर्श से उत्तेजित महसूस करना कठिन हो जाता है। आपको केवल कुछ भी महसूस करने के लिए अधिक तीव्रता, अधिक नवीनता की आवश्यकता होने लगती है। यह सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, यह न्यूरोकेमिस्ट्री है। जो आपके मस्तिष्क की वायरिंग को पुनरावृत्ति द्वारा बदलने के बारे में है। और जब आपका मस्तिष्क कृत्रिम अतिरंजित उत्तेजना की उम्मीद करने के लिए अनुकूलित हो जाता है, तो आपका शरीर उसका अनुसरण करता है। इरेक्शन कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, संभोग अधिक कठिन हो जाता है। कुछ पुरुष तो पूर्ण विकसित पूर्ण प्रेरित स्तंभन दोष PIED भी विकसित कर लेते हैं, जहां वे केवल पोर्न के साथ प्रदर्शन
करने में सक्षम होते हैं और एक वास्तविक साथी के साथ या उसके बिना अकेले क्षणों में बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत बेडरूम से कहीं ज्यादा है। मैंने पुरुषों को शर्म, चिंता और हताशा में जाते देखा है। वे मानने लगते हैं कि वे टूट गए हैं, वे पीछे हट जाते हैं, वे पराजित महसूस करते हैं और दुखद रूप से वे कभी भी बिंदुओं को नहीं जोड़ते हैं। वे कभी भी यह महसूस नहीं करते कि यह वही चीज थी जिसकी ओर वे राहत के लिए मुड़ रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को लूट रही थी। लेकिन यहां वह है जो मैं हर पुरुष से समझना चाहता हूं, यह अपरिवर्तनीय नहीं है। आप टूटे नहीं हैं, आप फिर से प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। आपका मस्तिष्क 60 के बाद भी ठीक होने, रीसेट करने या फिर से खोजने की क्षमता रखता है कि वास्तविक जमीनी उत्तेजना कैसी लगती है। वह उपचार तब शुरू होता है जब आप कृत्रिम ऊंचाइयों से दूर हो जाते हैं और अपने शरीर को वास्तविकता से फिर से जुड़ने की अनुमति देते हैं। उपस्थिति, सनसनी कल्पना और हाँ, यहां तक कि मौन के साथ भी। जो पुरुष सभी दृश्य उत्तेजनाओं से 30 दिन का ब्रेक लेना चुनते हैं, अन्य इसे और धीरे धीरे करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने तंत्रिका तंत्र के आनंद के साथ संबंध को अपनी शर्तों पर फिर से बनाना शुरू करें। लक्ष्य आनंद छोड़ना नहीं है, इसे फिर से हासिल करना है, इसे फिर से अपना बनाना है, कुछ वास्तविक महसूस करना है। अब अगर पोर्न ने आपकी संवेदनशीलता को कम कर दिया है, तो अगला रहस्य और भी कठिन लग सकता है, क्योंकि जहां डिजिटल सामग्री आपके मस्तिष्क का अपहरण कर सकती है, वहीं अलगाव आपकी आत्मा का अपहरण कर सकता है। और अंतिम सत्य जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, वह शायद सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तकनीक या रसायन विज्ञान के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि एक पुरुष के शरीर के साथ क्या होता है जब उसे पूरी तरह से छूना बंद कर दिया जाता है। रहस्य 7, सबसे खतरनाक गलती। अलगाव बुजुर्ग। पुरुषों के सामने आने वाले सभी जोखिमों में से एक ऐसा है जो घटते टेस्टोस्टेरोन से अधिक खतरनाक है, पोर्न से अधिक हानिकारक है और किसी भी शारीरिक लक्षण से अधिक हानिकारक है, और वह है अलगाव। मैं सिर्फ उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं जिसका मतलब है कि आप अकेले रहते हैं। मैं एक गहरी तरह की चुप्पी के बारे में बात कर रहा हूं, वह जहां आप छुआ जाना बंद कर देते हैं, खुद को छूना बंद कर देते हैं और अपने शरीर से जुड़ना बंद कर देते हैं। पसंद से नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया था कि आपकी उम्र के पुरुषों को जीवन के उस हिस्से से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे प्रदीप नाम का एक आदमी याद है। वह 77 साल का एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, विनम्र और सुव्यवस्थित था। लेकिन जब वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में बात करता था, तो उसकी आवाज में कुछ खोखलापन था। उसने मुझे बताया कि उसे 1 साल से अधिक समय से शारीरिक रूप से नहीं छुआ गया था। न कोई गले लगाना, न कंधे पर हाथ, कुछ भी नहीं। उसने इसे उदासी के साथ नहीं कहा, उसने इसे इस्तीफे के साथ कहा, जैसे कि यह बस एक अध्याय था जो समाप्त हो गया था। जो प्रदीप को एहसास नहीं था, वह यह था कि स्पर्श एक विलासिता नहीं है, यह एक जैविक आवश्यकता है। मानव शरीर 60, 70 या 80 वर्ष की आयु में भी इसके लिए वायर्ड है। जब हम बहुत लंबे समय तक शारीरिक संपर्क के बिना रहते हैं, तो हमारा तंत्रिका तंत्र नीचे की ओर शिफ्ट होने लगता है। ऑक्सीटोसिन गिरता है, तनाव हार्मोन अंदर आ जाते हैं, रक्तचाप बढ़ता है, नींद पीड़ित होती है और प्रतिरक्षा कार्य कमजोर होता है। सबसे खतरनाक मस्तिष्क आत्म सुरक्षा के रूप में भावनात्मक और संवेदी सर्किट को बंद करना शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब हम छुआ जाना बंद कर देते हैं, तो हम सुन्न होने लगते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। हम जीवंतता की भावना खो देते हैं, हम दुनिया के साथ जुड़ने की तात्कालिकता महसूस करना बंद कर देते हैं। और त्रासदी यह है कि यह धीरे धीरे और चुपचाप होता है। एक दिन आप बस अपनी दिनचर्या छोड़ रहे हैं, एक हफ्ते बाद
आप आईने से बच रहे हैं, 1 महीने बाद आप कुछ भी सुखद कल्पना करना बंद कर देते हैं। और यहाँ वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अलगाव अक्सर बेडरूम में शुरू होता है। जब एक आदमी खुद को छूना बंद कर देता है, न केवल आनंद के लिए बल्कि उपस्थिति के लिए, आत्म जुड़ाव के लिए, उसका मस्तिष्क इसे भावनात्मक वापसी के एक रूप के रूप में व्याख्या करना शुरू कर देता है। समय के साथ वह वापसी आत्म सुदृढ़ हो जाती है। वह खुद को कम छूता है, कम महसूस करता है और आश्वस्त हो जाता है कि महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यही असली कीमत है, सिर्फ खोए हुए इरेक्शन या फीकी इच्छा नहीं। यह पहचान, उद्देश्य, भावनात्मक तीक्ष्णता का धीमा लुप्त होना है। यह जुड़ाव की शांत मृत्यु है। इस अलगाव को सीधे अवसाद, हृदय रोग और यहां तक कि जल्दी मृत्यु से भी जोड़ा गया है। उम्र के कारण नहीं, बल्कि परित्याग के कारण। दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं द्वारा। मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, यह किसी को शर्मिंदा करने के बारे में नहीं है। जीवन होता है, नुकसान होता है, दूरी होती है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वह है आत्मसमर्पण। क्योंकि खुद को छूने का कार्य, चाहे वह यौन हो या नहीं, घमंड या आदत के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर पर अभी भी अपना होने का दावा करने के बारे में है। यह आपके मस्तिष्क, आपके दिल, आपके तंत्रिका तंत्र को बताने के बारे में है, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी मायने रखता हूं, मैं अभी भी महसूस करना चाहता हूं। मैंने पुरुषों को केवल खुद को फिर से जुड़ने की अनुमति देकर जीवन में वापस आते देखा है। चुप्पी तोड़ने के लिए, स्पर्श पर लौटने के लिए, उन हिस्सों को जगाने के लिए जो बहुत जल्द शांत हो गए। और जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी मुद्रा बदल जाती है, उनकी आवाज लौट आती है, उनकी चिंगारी फिर से टिमटिमाने लगती है। निष्कर्ष, यदि आपने इसे यहां तक पढ़ा है तो मैं एक क्षण लेना चाहता हूं आपसे बात करने के लिए, न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दशकों तक अन्य पुरुषों के सामने बैठकर उनके डर, उनके पछतावे और कभी-कभी उनकी शांत आशाओं को सुना है। आज हमने जिस बारे में बात की है वह सिर्फ हस्तमैथुन के बारे में नहीं है, यह कुछ बहुत गहरे बारे में है। यह इस बारे में है कि आप अपने शरीर से कैसे संबंधित हैं, आप अपने इतिहास को कैसे ढोते हैं, और क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि आपका जीवन, आपका यौन, भावनात्मक और शारीरिक जीवन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दुनिया ने आपको बताया कि ऐसा होना चाहिए। हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे बिना सोचे समझे हस्तमैथुन आपको सुन्न कर सकता है, लेकिन सचेत स्पर्श आपको फिर से जगा सकता है। हमने सीखा कि स्खलन से बचने से आपके प्रोस्टेट को नुकसान हो सकता है, जबकि नियमित रिहाई सुरक्षात्मक है। हमने शर्म के मूक जहर के बारे में बात की और कैसे इसे छोड़ना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पता लगाया कि आपका टेस्टोस्टेरोन जुड़ाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और उपेक्षा के साथ घटता है। हमने पुष्टि की कि स्तंभन कार्य वास्तव में एक उपयोग करो या खो दो प्रणाली है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। हमने पोर्न पर से पर्दा उठाया, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि यह आपके मस्तिष्क को वास्तविक जुड़ाव से कैसे दूर कर सकता है। और अंत में हमने सबसे खतरनाक जोखिम का सामना किया, अलगाव और स्पर्श और आत्म जुड़ाव की गहरी आवश्यकता। मैं चाहता हूं कि आप इन सब से जो टेक अवे लें वह सरल है, आप टूटे नहीं हैं, आप अपने प्रमुख से आगे नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपके शरीर में हर प्रणाली अब भी जुड़ाव पर प्रतिक्रिया करना चाहती है। आपका मस्तिष्क अभी भी महसूस करना चाहता है, आपका दिल अभी भी खुलना चाहता है और आपकी त्वचा अभी भी याद रखना चाहती है कि जीवित होने का क्या मतलब है। वह वापसी की यात्रा किसी और की आवश्यकता नहीं है,
यह आपसे शुरू होती है। यह सिकुड़ना बंद करने, अपने शरीर में अच्छा महसूस करने के लिए माफी मांगना बंद करने, इस झूठ पर विश्वास करना बंद करने के एक विकल्प के साथ शुरू होती है कि उम्र आपको अदृश्य बना देती है। आप अदृश्य नहीं हैं, आप अभी भी यहां हैं। और आप आगे क्या करते हैं यह मायने रखता है। तो यहाँ वह है जो मैं अपने रोगियों को बताता हूं जब वे फिर से शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। गोलियों से नहीं, अपराध बोध से नहीं, बल्कि उपस्थिति से। मैं उन्हें एक सरल दैनिक अभ्यास देता हूं जिसे मैं स्वर्ण नियम कहता हूं। दिन में 10 मिनट शांत जानबूझकर सम्मानजनक समय खुद से फिर से जुड़ने के लिए। कोई एजेंडा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस स्पर्श, सांस और जागरूकता। कुछ के लिए यह एक सुबह की रस्म बन जाती है, दूसरों के लिए एक सोने की दिनचर्या, लेकिन लगभग हमेशा यह एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। क्योंकि जब कोई आदमी खुद को देखभाल से छूता है, आदत या हताशा से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से कुछ बदल जाता है। उसका शरीर याद करता है, उसका मन नरम हो जाता है, उसकी चिंगारी लौट आती है, और शायद आपकी भी आ सकती है। डॉ मेहरा का एक अंतिम शब्द। मैंने अपने रोगियों से जो सबसे मूल्यवान जीवन सबक सीखा है वह यह है, सक्रिय आत्म देखभाल आत्मसम्मान का अंतिम रूप है। कुछ टूटने तक इंतजार करना जीवित रहने की एक रणनीति है, लेकिन हर दिन अपनी भलाई का ध्यान रखना एक जीवंत लंबे जीवन की रणनीति है। आपका स्वास्थ्य, आपकी जीवन शक्ति और आपकी खुशी निष्क्रिय घटनाएं नहीं हैं, वे सक्रिय विकल्प हैं जो आप बनाते हैं। अपने शरीर से फिर से जुड़ना आपके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे शक्तिशाली विकल्पों में से एक है। ये एक घोषणा है कि आप अभी भी खेल में हैं और आप इसे अच्छी तरह से खेलने का इरादा रखते हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। अपना अनुभव साझा करना, यहाँ तक कि एक सरल "मुझे यह सुनने की जरूरत थी" किसी अन्य व्यक्ति को कम अकेला महसूस करने में मदद कर सकता है। और कृपया इस लेख को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करने पर विचार करें जिससे इसे सुनने से लाभ हो सकता है। आपके समय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।